हेलो स्टूडेंट्स, हमने प्रीवियस क्लास में कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस के बारे में बात किया था कि जब सीरीज कॉम्बिनेशन में होगा तो आर इक्विवेलेंट कैसे निकालते हैं, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती हैं। सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या होता था, हमारा करंट हर एक एलिमेंट में सेम होता था, पोटेंशियल क्या करता था, एलिमेंट्स के बीच में डिवाइड करता था। जिस रजिस्टर का रेजिस्टेंस जितना ज़्यादा होता था उसके क्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप उतना ही ज़्यादा होता था। वही पैरेलल कॉम्बिनेशन में हम क्या करते थे, हर एक एलिमेंट का पोटेंशियल सेम होता था और जिस एलिमेंट का रेजिस्टेंस ज़्यादा होता था, ठीक, उस एलिमेंट में करंट कम फ्लो करता था। हमने करंट डिवाइडर फॉर्मूला और पोटेंशियल डिवाइडर फॉर्मूला देखा था। कुछ हम क्वेश्चंस के थ्रू समझेंगे उसको। सबसे पहले हम आर इक्विवेलेंट फाइंड करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे फाइंडिंग इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ सर्किट्स। आज की क्लास में बेसिकली हम इसी के ऊपर डिस्कस करेंगे कि डिफरेंट सर्किट्स के इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस को हम कैसे फाइंड करेंगे। देखते हैं, सिंपल एग्जांपल से चालू करते हैं। मान लीजिए कोई क्वेश्चन गिवन है हमें, फाइंड आर इक्विवेलेंट बिटवीन ए एंड बी। ये कुछ रेजिस्टेंस हमारे इस तरह से कनेक्टेड है। हमें कह रहा है ए और बी पॉइंट के बीच में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना होगा, हमें फाइंड करना है। करते हैं, तो हम देखते क्या है। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, मान लीजिए इसमें कुछ अमाउंट ऑफ करंट फ्लो करता है, ठीक, तो जितना करंट इसमें जाएगा यही करंट क्या करेगा, इस पॉइंट में आने के बाद डिवाइड होगा। सपोज आई करंट अगर फ्लो कर रहा है तो यहाँ पे I1 हो जाएगा, यहाँ पे ये I2 हो जाएगा, ठीक। अब पहली चीज, क्योंकि इस पॉइंट के बाद करंट डिवाइड हो रहा है, यानी ये दोनों एक दूसरे के साथ क्या होंगे, पैरेलल कॉम्बिनेशन में होंगे। हमने क्या कहा, 3 और 6 का है एक दूसरे के साथ पैरेलल में, ठीक। अब 3 और 6 को हम इस तरह मान लेते हैं एक, ये दोनों मिलके एक ही एलिमेंट है। तो जो करंट 4 में गया उतना ही करंट इस पूरे में जा रहा है, तो 4 के साथ ये दोनों क्या होंगे, सीरीज में होंगे। कहने का सेंस क्या है, 3 ओम और 6 ओम एक दूसरे के साथ क्या है, पैरेलल में है। पर इन दोनों को मिलाने के बाद जो रेजिस्टेंस बन रहा है वो रेजिस्टेंस 4 के साथ क्या है, सीरीज में है, ठीक। तो सबसे पहले हम इस पैरेलल कॉम्बिनेशन को सॉल्व कर आउट करेंगे। तो जब 3 इज पैरेलल विथ 6, P फॉर पैरेलल, S फॉर सीरीज। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन हमें मालूम है आर इक्विवेलेंट कितना होता है, R1 R2 डिवाइड बाई R1 प्लस R2। तो वैल्यू रख दीजिए तो क्या आ जाएगा, 3 इंटू 6 डिवाइड बाई 3 प्लस 6 यानी 18/9 यानी 2, ठीक। इसका यानी इस सर्किट को हम रीड्रॉ कैसे कर सकते हैं, 4 ओम, इन दोनों की जगह हम यहाँ पे क्या रख सकते हैं, अब 2। यही हम कह रहे थे, इन दोनों का जो इक्विवेलेंट होगा वो इसके साथ क्या होगा, सीरीज में होगा। 4 इज सीरीज विथ दिस। यही हमारा स्टेप सॉल्व आउट हो गया। इसको सॉल्व आउट करने पे कितना आ गया, 2। तो 4 2 के साथ सीरीज में है, यानी आर इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा, सीरीज का हमें सिंपल सा मालूम है, आर इक्विवेलेंट विल बी इक्वल टू 4 प्लस 2 यानी 6 ओम। तो दिस विल बी द आंसर, ठीक। तो इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, 6 ओम, ठीक। समझ में आया। और क्वेश्चन देखते हैं ऐसे। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहे हैं हमारा ए और बी के बीच में आर इक्विवेलेंट फाइंड करिए। यहाँ पर हमने देखा 6 ओम 8 ओम और 4 ओम क्या है, इस तरह से आपके सर्किट में रखे हुए हैं। अब यहाँ पे हम देखेंगे अगर कोई भी करंट इंटर करेगा तो एक करंट इसमें जाएगा, एक करंट इसमें जाएगा, यानी करंट डिवाइड होगा। तो ये वाला ब्रांच क्या है,
इस पूरे ब्रांच के साथ पैरेलल में है, ठीक। 6 क्या है, इन दोनों के साथ पैरेलल में है, तो 6 इज इन पैरेलल विथ 8 and 4, जहां 8 और 4 एक दूसरे के साथ क्या है, सीरीज में, ठीक। तो 8 और 4 का कॉम्बिनेशन सीरीज में है और ये पूरा कॉम्बिनेशन 6 के साथ क्या है, पैरेलल में है। अब इसको हमें सॉल्व आउट करना है, तो सबसे पहले हम इनर ब्रैकेट यानी इसको सॉल्व आउट करेंगे। 8 और 4 सीरीज में, यानी इसका आर इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा, 8 और 4 12 और ये 6। हमें आर इक्विवेलेंट निकालना है, मालूम है आर इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा, पैरेलल कॉम्बिनेशन है तो 6 into 12 डिवाइड बाई 6 प्लस 12। टू रेजिस्टेंस कॉम्बिनेशन मतलब डायरेक्ट हम इस तरह लिख सकते हैं, नहीं तो हम क्या करेंगे, पैरेलल का फॉर्मूला हमें मालूम है, हम इससे निकाल सकते हैं 1/r इक्वल टू 1/r1 प्लस 1/r2। इसी को सॉल्व आउट करके फॉर्मूला हमारा आता है। ये कितना हो जाएगा, 6 into 12/18, आंसर कितना आ गया, 4। दिस विल बी द आंसर, ठीक। और एग्जांपल देखते हैं ऐसे। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा, तो इसको ध्यान से देखिएगा, समझिएगा, प्रैक्टिस करिएगा अच्छे से। मान लीजिए हमारा रेजिस्टेंस के बने 8 ओम, 16 ओम, 16 ओम, 9 ओम, 18 ओम, 20 ओम एंड 8 ओम। अब यहाँ पे पूछा जाए ए और बी के बीच में आर इक्विवेलेंट कितना होगा, बताइए। देखते हैं। तो सबसे पहले हम क्या कह सकते हैं देख के, क्योंकि करंट यहाँ पे डिवाइड होगा आके, यानी ये जो पूरे रेजिस्टेंस का कॉम्बिनेशन है वो इस पूरे के साथ क्या होगा, पैरेलल में होगा। ये पूरा कॉम्बिनेशन इसके साथ क्या है, पैरेलल में, ठीक। तो इस पूरे को सॉल्व आउट करने का यहाँ तक पहुंचने के लिए अब एक कॉम्बिनेशन को हम सिलेक्ट करना चालू करते हैं। जैसे इस कॉम्बिनेशन में आइए, तो हम क्या कहेंगे, ये तीनों एक दूसरे के साथ क्या है, पैरेलल में है, और ये पूरा कॉम्बिनेशन इसके साथ क्या है, सीरीज में है। ये पूरा कॉम्बिनेशन इसके साथ सीरीज में है, ये वाला कॉम्बिनेशन इसके साथ सीरीज में है। तो पहले हम इस कॉम्बिनेशन को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो इसका आर इक्विवेलेंट निकालना हो तो कितना आ जाएगा, तो 1/r इक्विवेलेंट विल बी इक्वल टू 1/8 प्लस 1/16 प्लस 1/16। कितना आ जाएगा ये, 2 + 1 + 1 यानी 4/16। तो दिस इंप्लाइज दैट आर इक्विवेलेंट विल बी इक्वल टू 4, ठीक। तो इसका 4 ओम आ गया, तो इसको रीड्रॉ करेंगे तो कैसे बन जाएगा, इन तीनों की जगह हम क्या लिख सकते हैं, सिर्फ 4 ओम, इसके साथ सीरीज में क्या है 20 ओम, सिमिलरली इसकी बात करिए तो आर इक्विवेलेंट कितना आ जाएगा इस वाले केस में, तो 9 into 18 डिवाइडेड बाई 9 + 18 यानी 9 into 18 by 27। ये कितना आ गया 6, ये हो गया हमारा 6 ओम, और ये कितना हो गया 8 ओम, ठीक। कैलकुलेशन इजी करने के लिए हम इसको 6 ओम ही एज्यूम कर लेते हैं। अब हमें मालूम है ये दोनों एक दूसरे के साथ सीरीज में है, तो इसका आर इक्विवेलेंट कितना आ जाएगा 24, और इसका कितना आ जाएगा 12, यानी इसको रीड्रॉ करेंगे तो क्या बन जाएगा, दो रेजिस्टेंस के कॉम्बिनेशन में चेंज हो गया, यहाँ पे 24 ओम, यहाँ पर 12 ओम। फाइनली ये दोनों पैरेलल में है, जो हमने कहा था ये पूरा कॉम्बिनेशन इस पूरे के साथ पैरेलल में, हमें यहाँ से आंसर मिल जाएगा। आर इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा, तो 12 into 24 डिवाइडेड बाई 12 + 24 यानी 36। तो ये तो कितना आ गया आर इक्विवेलेंट हमारा
8 ओम। ठीक, दिस विल बी द आंसर। इस तरह को आइडेंटिफाई करना है कौन सा कॉम्बिनेशन किसके साथ किस तरीके से है, उसके अकॉर्डिंगली आगे हम क्वेश्चन को फॉरवर्ड करेंगे। और एग्जांपल देखते हैं इसी तरह। इसमें हमें सॉल्व करना आर इक्विवेलेंट। देखते हैं 4 ओम 4 ओम 8 ओम 8 ओम 10 ओम 6। कुछ इस तरह कॉम्बिनेशन है हमारा। कह रहा है इसका आर इक्विवेलेंट कितना होगा। अगेन सबसे पहले हम आइडेंटिफाई करेंगे, देखेंगे करंट यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, यानी ये क्या है, ये पूरा कॉम्बिनेशन इस पूरे के साथ और इस पूरे के साथ क्या है, पैरेलल में। ठीक, क्योंकि यहाँ पे करंट डिवाइड हो रहा था, दिस कॉम्बिनेशन एंड दिस कॉम्बिनेशन विल बी इन पैरेलल कॉम्बिनेशन। पैरेलल कॉम्बिनेशन में है और एक दूसरे के साथ क्या है, ये सीरीज में है क्योंकि करंट इसमें सेम है, तो सीरीज कॉम्बिनेशन में है। तब इसको जब ड्रॉ करेंगे तो क्या बन जाएगा सर्किट हमारा, 4 and 4 8 ओम, 8 and 8 16 ओम, 10 and 6 16 ओम। अगेन 1 by R इक्विवेलेंट फाइंड करना है तो कितना हो जाएगा, 1 by R इक्विवेलेंट विल बी इक्वल टू 1 by 8 प्लस 1 by 16 प्लस 1 by 16 यानी 4 by 16, which means R equivalent will be equal to 4 ओम। ठीक, इस तरह इसको फाइंड कर सकते हैं। एग्जाम्पल और देखते हैं। ए और बी के बीच में फाइंड करिए आर इक्विवेलेंट, जहाँ पे सारे रेजिस्टेंस क्या है, आइडेंटिकल है, आर। ठीक, अब यहाँ पे देखिए सबसे पहले आइडेंटिफाई करिए, तो ये दोनों इन दोनों के साथ क्या है, पैरेलल। अगेन करंट यहाँ पे आगे डिवाइड होगा, यानी ये दोनों इन दोनों के साथ पैरेलल, ये दोनों इन दोनों के साथ पैरेलल। ठीक, वहीं पर अगर इस पूरे रेजिस्टेंस की बात करिए तो इन चारों में जितना करंट जाएगा वही वापस इन चारों में जाएगा, यानी ये इन चारों के साथ क्या है, सीरीज में, और ये इन चारों के साथ सीरीज में। समझ में आया? ये कॉम्बिनेशंस एक दूसरे के साथ क्या है, पैरेलल में, और इन पूरे का कॉम्बिनेशन एक दूसरे के साथ क्या है, सीरीज में। तो सबसे पहले हम इनर को बात सॉल्व करते हैं, तो हम कहेंगे ये दोनों एक दूसरे के साथ पैरेलल में है, और यहाँ क्या है, ये आर और आर सीरीज में। जब इस सर्किट को दोबारा हम ड्रॉ करने की कोशिश करेंगे तो कैसा बन जाएगा ये, तो आर और आर यानी 2R 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 एंड 2R, ये एक दूसरे के साथ क्या है, पैरेलल में, यानी पैरेलल में है तो इनका इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा। जब सॉल्व आउट करेंगे तो देखेंगे इन दोनों का इक्विवेलेंट कितना आ रहा है, R, इसका भी कितना आएगा R, इसका भी कितना आएगा R। अब इस केसेस में ध्यान रखिए, जब भी आइडेंटिकल रेजिस्टेंस एक दूसरे के साथ पैरेलल में कनेक्टेड हो तो R इक्विवेलेंट क्या हो जाता है, R बाई N, जहां N क्या है, नंबर ऑफ रेजिस्टेंस। कहने का सेंस क्या है, अगर दो रेजिस्टेंस है, इन दोनों का R है वैल्यू,
तो इनका आर इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा, R/2, नंबर ऑफ रेजिस्टेंस 2 to 2। अगर यहीं पे एक रेजिस्टेंस और कनेक्ट कर दें हम, 3 रेजिस्टेंस, अगर ये 4 रेजिस्टेंस पैरेलल में कनेक्ट हो जाए और इन सबका रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या है, R, आइडेंटिकल रेजिस्टेंस है तो आर इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा, 4 है तो R/4। उसी बेसिस पे हमने कहा 2R यानी 2 रेजिस्टेंस तो 2R/2 कितना हो जाएगा, R। अभी तीनों एक दूसरे के साथ सीरीज में, तो आर इक्विवेलेंट कितना आ गया हमारा, 3R। दिस विल बी द आंसर। ठीक, इस तरह आप आर इक्विवेलेंट फाइंड कर सकते हैं। एक लास्ट एग्जांपल देखते हैं। कह रहा है ए और बी के बीच में फाइंड करिए जब इन वैल्यूज कितनी है। ठीक, अब इसका आर इक्विवेलेंट फाइंड करना है ए और बी के बीच में। ठीक, अब यहाँ पे हमने कहा कि चलो मान लेते हैं कि यहाँ पे करंट डिवाइड हो रहा है आके, पर करंट डिवाइड हो रहा है तो जितना करंट यहाँ पे जा रहा है उतना ही करंट इसमें नहीं जा रहा है, सब में आइडेंटिकल करंट फ्लो नहीं करेंगे। फॉर एग्जांपल देखें, अगर इसमें I1 गया, इसमें I2 गया, इसमें I3 गया, इसमें I4 गया, इसमें I5, तो यहाँ से I4 गया, यहाँ से I5 गया, यानी इसमें करंट कितना गया, I4 प्लस I5। ठीक, यानी अब इसमें करंट सेम नहीं है तो ये क्या होगा, एक दूसरे के साथ पैरेलल नहीं हो सकते। ये रेजिस्टेंस प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है यहाँ पे। सिमिलरली यहाँ पर आएंगे तो करंट कितना हो जाएगा, I3 प्लस I4 प्लस I5। इस वाले में सिमिलरली कितना हो जाएगा आपका, I2 प्लस I3 प्लस I4 प्लस I5। ठीक, अब यहाँ पे करंट्स वेरी कर रहा है, इसकी वजह से अब हम ये नहीं बोल सकते कि ये दोनों एक दूसरे के साथ पैरेलल में। दिक्कत आ रही है, चलिए कोई बात नहीं। पर हम ये क्या देख रहे हैं, इन दोनों में रेजिस्टेंस क्या है, सेम है। इन दोनों में रेजिस्टेंस, अरे करंट सेम है, करंट सेम है तो ये दोनों क्या होंगे, एक दूसरे के साथ सीरीज में। तो सबसे पहले हम इसको सॉल्व आउट करते हैं। तो जब इसको सॉल्व आउट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, इस सर्किट को हम दोबारा ड्रॉ कर लेते हैं। तो 2 और 2 क्या हो जाएगा, 4। अब यहाँ पे क्या है, ये कितना हो चुका है हमारा, 2 और 2 4। ठीक, अब यहाँ पे देखिए, क्योंकि ये दोनों ब्रांच के करंट यहाँ पे आके कंबाइन हो रहा है, I4 प्लस I5, यानी ये वाला इन इसके साथ क्या होगा, पैरेलल में होगा। ये दोनों कंबाइन होकर करंट यहाँ पे वापस दे रहे हैं, यानी अगर अब इन दो 4 ओम की बात की जाए तो ये दोनों मिलकर कितना करंट ले रहे हैं, I4 प्लस I5, और इसमें भी कितना जा रहा है, I4 प्लस I5, यानी इसका कॉम्बिनेशन इसके साथ क्या होने वाला है, सीरीज में, और ये दोनों एक दूसरे के साथ क्या है, पैरेलल है। तो 4 और 4 सॉल्व कर लीजिए, आइडेंटिकल है, दो रेजिस्टेंस, तो 4/2 यानी क्या हो जाएगा, ये 2 ओम। ठीक, अगेन 4 और 4 क्या हो गया, 2 ओम। तब इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं, 2 ओम लिख सकते हैं। डायरेक्ट हम कर लेते हैं 2 और 2 4, 4 और 4 पैरेलल, यानी यहाँ पे कितना आ गया हमारा, इसका आर इक्विवेलेंट 2 ओम। ठीक, अब 2 ओम रख दीजिए तो नया सर्किट हमारा क्या बन जाएगा, अगेन 2 4 4, और ये 2, यहाँ पे भी क्या आ सकता है, 2 ओम आ गया। ये 4 ओम 4 ओम
दिस इज 4 ओम। ठीक, अगेन ये दोनों क्या है एक दूसरे के साथ सीरीज में, तो 2 और 2 क्या हो जाएगा 4, ये 4 इसके साथ क्या है पैरेलल में, तो 4 और 4 2, यानी इस पूरे की वैल्यू कितनी आ गई अगेन से 2 आ गई। अब ये रखेंगे तो ये सर्किट ड्रॉ करने पे क्या आ जाएगा हमारा वापस से 4 ओम 2 ओम, यहाँ पे 2 ओम और ये भी क्या बन चुका है पूरा 2 ओम। अगेन देखेंगे तो ये दोनों एक दूसरे के साथ सीरीज में और ये सीरीज इसके साथ पैरेलल में, यानी इसको सॉल्व आउट करेंगे तो इस पूरे का क्या आ जाएगा तीनों का 4 और 4, यानी अगेन 2 ओम। ये सर्किट दोबारा से क्या बन जाएगा 4 ओम 2 ओम एंड 2 ओम। ये फाइनल बचा, यहाँ पे दिख रहा है कि ये दोनों एक दूसरे के साथ सीरीज में और ये पूरा कॉम्बिनेशन इसके साथ पैरेलल में, तो 2 और 2 4, 4 एंड 4, तो आर इक्विवेलेंट कितना आ जाएगा हमारा, तो आर इक्विवेलेंट विल बी इक्वल टू 2। दिस विल बी द आंसर। इसको हम रिडक्शन मेथड भी कहते हैं। हम क्या कर रहे हैं, एक साइड से सर्किट को सॉल्व करना चालू कर रहे हैं और रिड्यूस करके जो आर इक्विवेलेंट आते जा रहा है उन रेजिस्टेंस की जगह हम आर इक्विवेलेंट पुट करते जा रहे हैं, तो हमारी क्या कर रही है सर्किट रिड्यूस होती जा रही है। फाइनली ये सर्किट बचा जिससे हमें आंसर मिल गया, तो इस मेथड को हम रिडक्शन मेथड भी कहते हैं। तो इस तरह डिफरेंट केसेस में हम आर इक्विवेलेंट फाइंड करते हैं। आप इसके ऊपर और ज्यादा क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लीजिएगा। बाकी हम नेक्स्ट क्लास में सर्किट एनालिसिस देखेंगे। अगर रेजिस्टेंस हमारी किसी सर्किट में कनेक्टेड है तो डिफरेंट एलिमेंट के अक्रॉस हम करंट और पोटेंशियल कैसे फाइंड करेंगे, तो सर्किट एनालिसिस हम नेक्स्ट क्लास में स्टडी करेंगे। फिलहाल इसके ऊपर आप और क्वेश्चन स्टडी कर लीजिएगा। कहीं पे कोई आपको डाउट लगे तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं।